मेरा नाम सत्येंद्र कुशवाहा है। मैं नुआ प्रखंड से जिला पार्षद सविता देवी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और मेरा गांव सत्येंद्र जी, महाराष्ट्र है। चुनाव का मुद्दा क्या है? जनता के बीच क्या सोचकर चुनाव लड़ने आए? सर जी, चुनाव का मुद्दा ये है कि हम सोच रहे हैं कि समाज में बहुत ऐसा वर्ग है कि जो रुकावट है। जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मैं एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ। और हम हमेशा सोचते हैं कि जितने भी नौजवान हैं हमारे प्रखंड के, उन युवाओं को हम स्टेट लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। सत्येंद्र जी, युवाओं की बात सोचा आपने। युवा है तो युवाओं की बात, महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए क्या सोचेंगे? वैसे भी देखा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण के पूरे भारत देश में चला रहे हैं योजनाएं। वैसे भी महिलाओं को कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है। और ये ऐसा क्षेत्र है कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा में महिलाएं वंचित रह जाती हैं। ये क्या सोच है आपकी, किस तरह से आगे महिलाओं के लिए क्या जी, करेंगे? महिलाएं के बारे में तो मैं विशेष यही कहूँगा कि हम खुद जो अभी महिलाएं जो चुनाव लड़ रही हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लोग भी समाज में आगे आके समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और विशेष हम तो यही कहें कि जो प्रत्याशी हैं उनसे भी कुछ पूछ लिया जाए। पार्षद के प्रतिनिधि हैं आप, महिलाओं के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत, अपने पूरे पार्षदी क्षेत्र के वासियों को? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर क्षेत्र से चुने जाते हैं तो सर्वप्रथम अपने प्रखंड में 2 महाविद्यालय का निर्माण कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे प्रखंड में महाविद्यालय नहीं है। बच्चियों को, महिलाओं को बहुत तकलीफ़ होता है, दूर दराज पढ़ने में, शिक्षा लेने जाने में बहुत तकलीफ़ होता है उन लोगों को, और बच्चों को भी बहुत तकलीफ़ होता है। और जितने भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ या वो लोग का कॉलोनी हुआ, या हमारे से जितना संभव हो सके उन लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या वो लोग को मतलब उचित भलाई के लिए समाज में हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। ऐसे में अभी कोविड-19 कुछ ही समय पहले अभी गया भी नहीं है कि जिस तरह से देखा जाए तो ऐसे में मास्क और सैनिटाइज़र बांटने का सिलसिला चल रहा था। पार्षद का आप चुनाव लड़े हैं, क्या आपने इससे पहले कुछ मतलब काम किया लोगों के बीच में? हम लोग गलियों में पाउडर छिड़कवाए, नालियों को खुद हम लोग अपने गांव में और जवार के कई गांव में, क्षेत्र के कई गांव में साफ़ सफाई करवाए और मास्क का वितरण कराए, सैनिटाइज़र करवाए और लोगों को दवाइयाँ भी बांटे। और जो हम लोग मतलब बहुत ऐसा वर्क किए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मच्छरों को मारने का वर्क भी किए। मतलब जहाँ से हो सके संभव समाज, गंदगी, जितनी भी गंदगियाँ हैं उन लोगों को दूर करने का काम किए हैं और करते रहेंगे। ऐसे में अपने माध्यम से और हमारे माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि युवाएं देखे जाते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा तो लेते हैं लेकिन बेरोजगार हो गए हैं इस समय। जी, शिक्षा तो लेते हैं लेकिन बेरोजगार हैं। लेकिन हम तो यही कहें कि अगर समाज शिक्षित रहेगा, लोग जितने भी हमारे यूथ हैं अगर शिक्षित रहेंगे तो रोजगार कहीं ना कहीं से अर्जित करेंगे। ऐसी बात नहीं, अगर सरकार रोजगार देगी या नहीं देगी, फिर भी कहीं ना कहीं अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए अब शिक्षा रहेगा तो कहीं ना कहीं कमा खा लेंगे वो लोग। ऐसी बात नहीं है। ऐसे में अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे, क्योंकि चुनाव भी हम तो पास? अपने मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि आप लोग कोट छाप पे बटन दबाइए और हमको विजयी बनाइए, और अपने पूरे हर वर्गों को विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जी, धन्यवाद। बता दें, ग्राम महाराष्ट्र सविता कुशवाहा। हमारे अन्नदाता हैं, किसानों के भी ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पानी की व्यवस्था होगा, तब हमारा कृषि जो है उसमें सुधार होगा। मुखिया जी जिस तरह से कृषि और किसान की बात करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोविड-19 अभी बीता भी नहीं है, तीसरी लहर आने को है। वहीं देखा जाए तो हर जगह, हर गांव में 4 लाख रुपए सरकार के जरिए हर पंचायत में दिए गए थे। तो अपने जरिए क्या क्या करवाए आप? हमने पूरा कोरोना के टीका के लिए जागरूक किया जनता को, महिलाओं को, और कोरोना में जो छिड़काव उड़काव है, जो भी है, साफ सफाई है, वो सैनिटाइजर है, वो सब का हम लोग वितरण किया, पंचायत में अच्छे ढंग से वितरण किया। ऐसे में मुखिया जी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से? ऐसे ये भी चुनाव इस तरह से देखा जा सकता है कि कहीं कोई मुखिया इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं सीधे कह रहे हैं कि
चुनाव लड़ा हूँ, दारू मुर्गा पैसे पर चुनाव वोट खरीद रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं जो भी पंचायत में दारू मुर्गा बांटने का काम करता है उसको मैं खिलाफ हूँ। मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ और 2021 में भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं जनता के बीच में दारू दे रहा हूँ, मुर्गा दे रहा हूँ। मैं अपनी सफाई स्वच्छता पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि आप सबसे पहले पजराव पंचायत में जीत के आते हैं जी तो पहला प्राथमिकता इस बार क्या होगा आपका? मेरा पहला प्राथमिकता तो ये होगा सर कि सबसे ज़रूरी शिक्षा है। हम जानते हैं कि शिक्षा विकास की जननी है, विकास का दीपक है, तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता शिक्षा होगा सर। अभी अभी हम लोग पजराव गांव से आ रहे हैं, जी जी। ODF कर दिया गया है आपके गांव को, लेकिन कहीं ना कहीं शौच दिखा रोड पर, इसका वजह क्या हो सकता है? कुछ लोग हैं सर जो विवश हो करके अगर मना भी किया जाता है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो मनमाने ढंग से अपने काम करते हैं। तो हम लोग तो उन लोगों के विषय में हमेशा समझाते रहते हैं कि नहीं, अगर स्वस्थ होगा गांव, स्वस्थ होगा बिहार, स्वस्थ होगा बिहार, स्वस्थ होगा भारत, स्वस्थ होगा। और स्वास्थ्य ही सर, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है सर। और ऐसे में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों के जरिए जब हम लोगों ने बात किया गांव में, आपके लोगों से जब हम लोग पूछे तो उन लोगों ने साफ तौर से कहा कि मुखिया जी पिछले साल और अभी भी और शौचालय के नाम पे 2-2 हज़ार रुपया वार्ड से नहीं सर, बिल्कुल सर है सर। जनता से पूछ लिया जाए कि मुखिया जी घूसखोरी वाला काम नहीं करते हैं, चाहे इंदिरा आवास हो चाहे पेंशन हो। अगर जनता से पूछा जाए तो सर सब जनता कहेगी कि नहीं, ऐसा मुखिया नहीं है। मुखिया जी, हम जो पजराव पंचायत के मुखिया हैं सर, वो तो हमेशा जनता की मदद में रहती है। अपना 10 लाख की गाड़ी भी दी है कि अगर किसी की डिलीवरी होता है तो उसको हॉस्पिटल तक छोड़ना, और कहीं शादी ब्याह है जैसे भी है, सब जगह पर मदद किया जाता है। ऐसे में उन मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 3 को मतदान है आपका? जी, मैं मतदाताओं से हमेशा कहता हूं कि आप लोग सही चुनिए। अगर सही चुनिएगा सही विकास होगा, सही नहीं चुनिएगा सही विकास नहीं होगा। तो बार बार हम मतदाताओं को लुभाते हैं कि आप लोग सही चुनिए और आप लोग का सही विकास होगा। जी धन्यवाद। ये बता दें, मैं नुआव ब्लॉक के पजराव पंचायत से मुखिया पति मकसूदन यादव। मकसूदन जी, चुनाव की तैयारियां किस मुद्दे पर? मैं जनता के लिए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता का विकास करूं। विकास इधर दिख रहा है, लेकिन ऐसे में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए क्या सोच रखी है महिला प्रत्याशी के रूप में? मैं महिलाओं के लिए हमेशा मैं नोटबुक में देता हूं कि महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं की अच्छा जो हॉस्पिटल है वो सब की व्यवस्था ज़रूरी है। आजकल देख रहे हैं कि जो भी डिलीवरी होता है हॉस्पिटल के ही माध्यम से होता है। तो मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। मुखिया जी, जिस तरह से देखा जाए पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य हुआ आपके पंचायत में, पजराव पंचायत में? हमारे पंचायत में बहुत अच्छा विकास हुआ है। नल जल जो है सुचारू रूप से चल रहा है, नली गली का भी काम हुआ है। कुछ अधूरे हैं जो उसको मैं आगे 2021 के चुनाव के बाद मैं उसको भी पूरा करना चाहता हूँ। मुखिया जी, इस बार आप मुखिया रह चुके हैं। जी जी। ऐसे में जनता के बीच कितना विश्वास, कितना साथ? मैं पहले तो जनता रूपी देवता, देवी रूपी माँ बहनों का हमेशा चरण स्पर्श एवं प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमको 2006 में मौका दिया और 2016 में मौका दिया, और फिर मैं उम्मीद जताया हूँ कि 2021 का भी चुनाव में मुझे मौका जनता देगी। मुखिया जी, जिस तरह से देखा जाए तो महिलाओं को शिक्षा व्यवस्था पे सवाल है ये, जैसे में कि उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं इधर की महिलाएं, क्या वजह हो सकती है? और ऐसे में यदि आप दोबारा मुखिया बनते हैं तो महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे पहला
कदम क्या है? मैं ये भी नोटबुक में देता हूँ कि पंचायतों में नौजवानों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो, महिलाओं के लिए भी अच्छा खासा शिक्षा प्राप्त हो, और नौजवानों को भी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। पंचायत में ये भी चाहता हूँ कि अच्छी सड़कें और बिजली पानी का सही